दोस्तों पहले मोदी जी का केरल का वीडियो देखिए, उसके बाद इस विषय में और चर्चा करेंगे। जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। वैसे तो मोदी जी अपने भाषणों में ऐसे विटी तंज कटाक्ष मारते रहते हैं, परंतु इस पर्टिकुलर तंज में बहुत गहरी बात छुपी थी जो हमें बताती है कि कम्युनिस्ट किस तरह ऑपरेट करते हैं। यह वीडियो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का है, जहां पे 2 मई को प्रधानमंत्री ने भारत के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया। लगभग 9,000 करोड़ की लागत से बना यह पोर्ट अडानी समूह द्वारा बनाया गया है और इसकी ओनरशिप में केरल सरकार का 61.5%, भारत सरकार का 9.6% और अडानी समूह का 28.9% का शेयर है। कहा जा रहा है कि यह पोर्ट भारत को लगभग 1800 करोड़ का सालाना लाभ दिलाएगा। अब आते हैं मजेदार चीज पे कि वामपंथी कैसे समय देखकर रंग बदलते हैं, यूं कहें कि मौका देख के चौका मारते हैं। जब वर्ष 2015 में केरल में कांग्रेस की सरकार थी और इस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन का जिम्मा अडानी समूह को दिया गया था, तो यही विपक्ष में बैठी सीपीआई सत्ता पर 6,000 करोड़ का भूमि घोटाले का आरोप लगा रही थी। जी हां, यही सीपीआईएम जिसके पोर्ट मिनिस्टर वासवन आज मंच से उद्योगपति गौतम अडानी को अपनी सरकार के पार्टनर अडानी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसे धूर्त और चतुर होना दोनों ही कहेंगे। केरल में सीपीआई बड़ी चतुराई से राज कर रही है। उन्होंने बंगाल के 30 साल के कम्युनिस्ट कुशासन से यह सीखा कि उद्योगपतियों, जमींदारों को मार के या उनकी भूमि और धन छीन के लोगों में बांटने से न तो राज्य का भला होगा न सरकार का। इस कारण उन्होंने केरल में चीनी कम्युनिस्ट मॉडल पकड़ा, जिसमें आप बाहर से तो लाल सलाम चिल्लाते हो, लेकिन भीतर से उद्योगपतियों को राज्य में ऑपरेट करने की खुली छूट देते हो। केरल की सीपीआई सरकार ने अपने राज्य की यूएसपी समझी, फिर वो चाहे लंबी कोस्ट लाइन के कारण पोर्ट्स हो या फिर टूरिज्म। 2023-24 दोनों में ही 2-2 करोड़ का आंकड़ा टापते हुए केरल राज्य में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है, जो कि कोविड के बाद बुरी तरह गिर गया था। हम केरल पर 100% लिटरेसी रेट सार वाले कितने भी मीम्स बनाएं, लेकिन हमें चीज देखनी होगी कि हिंदी भाषी राज्य ना होते हुए भी वहां से कर्नाटक या तमिलनाडु की तरह इस तरह के समाचार बहुत कम आते हैं, जहां किसी नॉन मलयाली व्यक्ति के साथ मलयालम न बोलने के कारण भेदभाव हुआ या उसे अपमानित किया गया हो। इसका कारण यह भी माना जा सकता है कि सरकार जानती है कि टूरिज्म से उनके राज्य में कितना रेवेन्यू आता है और इस कारण वे बेमतलब का भाषा विवाद करके पर्यटकों को कोई गलत संदेश देना नहीं चाहते। तो एक और अडानी जैसे उद्योगपतियों का लाभ लो, रोजगार के साधन पैदा करो राज्य में, और फिर इंडी वालों के साथ खड़े हो जाओ कि इस पूंजीपति अडानी के दोस्त मोदी को हटाना होगा, लाल सलाम लाल सलाम। इसे ही शास्त्रों में चतुराई अल्ट्रा प्रो मैक्स कहा गया है। भारतीय राजनीति का मजा यही है, एक वामपंथी पार्टी पूंजीपति को अपना पार्टनर बताती है और सो कॉल्ड दक्षिणपंथी पार्टी जाति जनगणना करा रही है। इससे मुझे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का कथन याद आता है, जिसमें वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह इसमें एक्सट्रीम राइट विंग या लेफ्ट विंग दोनों ही एक समय के बाद सेंट्रिस्ट, या आसान भाषा में कहें तो लॉन्ग रन में हर कोई कांग्रेस पार्टी बन जाता है, जहां वे सत्ता में रहने के लिए तुष्टीकरण से लेकर तृप्तिकरण सब करते हैं।